अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं सहरी से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने आज भिंडियाँ बना ली थी। काफ़ी टाइम हो गया था भिंडियाँ खाए हुए, तो फिर सोचा कि भिंडियाँ बना लेते हैं। तो ये थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, हल्की फुल्की, तो यही बना ली थी मैंने। और ये मैं कुछ शॉपिंग की थी। शॉपिंग क्या, बस रोज़ ही कुछ ना कुछ बंदा ले ही आता है। तो ये मुझे चना मसाला नज़र आया तो मैंने ये भी ले लिया। और हमारी पत्ती ख़त्म हो गई थी, जो मेन घर में अहमियत की हामिल है। पत्ती ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये मुझे अनारदाना भी नज़र आया तो मैंने ये ले लिया। पकौड़ों में डाला जाए तो बड़ा मज़ा आता है। साथ ही हमारे जो थे वो घर में लेमन भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि रोज़ ही मैं लेमनेड बना लेती हूँ, कभी जामे श्री में डालती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमने ले लिए थे। तो फिर मैंने किसी सोशल साइट पे देखा कि जी काफ़ी हो रहा था कि हरीस बहुत अच्छा मिलता है इधर इस रेस्टोरेंट में। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ हम चलते हैं यहाँ पे और ले के आते हैं। तो फिर हम लोग 4-5 बजे के टाइम इधर आ गए और हम लोगों ने हरीस लिया। तो रोज़े का वक्त था और रोज़ा भी लग रहा था, और ये सब जब मेन्यू सामने आ गया तो फिर तो और ही भूख पड़ गई। लेने तो हरीस आए थे, लेकिन जब मैंने मेन्यू देखा तो मेरा काफ़ी चीज़ों में दिल आ गया। और मैंने एक चीज़ और ऑर्डर कर दी थी। तो बिरयानी देख के तो बहुत ही दिल ख़राब हो जाता है, बंदा कहता है फ़ौरन ही बस ले ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिरयानी उस टाइम दम पे थी और उसको 10-15 मिनट थे और हम काफ़ी लेट पहले ही हो चुके थे, क्योंकि हमें घर भी जाना था। तो बस हमने फिर चिकन पुलाव लिया जो उस टाइम रेडी था, और हम लोग घर को आ गए। तो ये हमने ली थी, चिकन पुलाव लिया और हरीस लिया था हमने। ये साथ इन्होंने चटनियाँ दी थी। तो ये जो बड़ा बॉक्स था ये हमें 15 दरहम्स का मिला, और ये काफ़ी मज़े का था और ये बहुत हेल्दी होता है। और ये हमने अपने नेबर्स के लिए लिया था, ये भी काफ़ी सारा था माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि अब हम आए हैं तो नेबर्स के लिए भी ले लेते हैं। साथ ही मैं अभी चिकन को निकाल के ही गई थी और मैंने सोचा था कि मैं आज निहारी बनाऊंगी। तो निहारी को चूल्हे को बंद करके हम लोग चले गए थे। जब मैं आई हूँ तो फिर दोबारा मैंने इसको स्टार्ट किया पकाना। तो अब मैंने चिकन निहारी बना ली थी। मुझे निहारी बहुत पसंद है और बाज़ार से भी अच्छी मिलती है, लेकिन जब मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ तो उसकी क्वांटिटी भी तकरीबन ज़्यादा ही होती है और दिल भर के, हम पेट भर के माशाल्लाह खा लेते हैं। तो निहारी बना ली थी और काफ़ी मज़े की बनी थी। तो ये मेरी नेबर्स के लिए रेडी था, निहारी और हरीस। और ये काफ़ी सारा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा हम एक दिन में नहीं खा सकेंगे। तो ये भी था, और साथ हमने फिर कबाब ले लिए थे और पुलाव ले लिया था। तो इफ्तारी कुछ हमारी इस तरह हो गई थी। तो माशाल्लाह रोज़ ही कुछ ना कुछ अल्लाह पाक की तरफ से इफ्तारी के लिए अच्छा सा बन ही जाता है, जिससे हमारा पेट भर जाता है। और हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलता है खाने को, वो अल्लाह की नेमत होती है और उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस फिर रात का टाइम था, 9-10 बजे। मैंने सोचा अब मैं सफाई कर लेती हूँ। दिन में तो इतनी हिम्मत नहीं होती, बच्चों को ही संभाल ले बंदा तो काफ़ी होता है। तो रात को फिर मैं मोस्टली सफाई रात को ही करती हूँ। बच्चों ने अपने टॉयज़ बिखेरे हुए होते हैं, तो यही मुझे मुनासिब टाइम लगता है कि जब मैं सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने वैक्यूम लगा लिया था और फिर बाकी मैंने सोचा कि अब मैं ये बाकी चीज़ें भी उनकी जगह पर रख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने शान रमज़ान ट्रांसमिशन देखी। तो आमिर लियाकत हुसैन को देख के मुझे याद आया कि माशाल्लाह आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तें बचा के रखें, आमीन सब में। और जो सही है और जो गलत है उसको उसका इंसाफ ज़रूर मिले। बस फिर मैं आजकल थोड़ा जागती रहती हूँ सहरी तक, ताकि क्योंकि ज़रा सी भी नींद आ जाए तो फिर मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जाता। तो मैंने यही सोचा कि चलो अब मैं इस टाइम तक मैं जागती हूँ और मैं अफ्तारी के बाद सो जाती हूँ, और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मार्जिन मिल जाता है कि मैं सहरी तक अच्छे से चाको चौबंद रहूँ, और फिर मैं सहरी करके ही सोती हूँ। तो मेरा
बेटा ये लैपटॉप पे देख रहा था कुछ, वहीं पे सो गया था। और फिर इनको उठाना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि इनकी मिन्नतें करो कि जी उठ जाओ, सहरी कर लो। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेड रोल्स बना लेती हूँ। तो मैंने ब्रेड रोल बना लिए थे जो बहुत ही इजी हैं। मैंने जो पोटैटोज़ लिए उसको बॉईल कर लिया और उसके अंदर नमक, मिर्चें, ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट और इसके अंदर चाट मसाला डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप मैश पोटैटोज़ को इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। और इसको मैंने कोई अंडा शंडा नहीं लगाया, बल्कि मैंने इसको पानी से ही बाइंड कर लिया। तो देखें कितने अच्छे बाइंड हुए हैं। इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमें आटे की ज़रूरत है, लई की ज़रूरत है या अंडा लगाने की ज़रूरत है। ये पानी से ही कितने अच्छे बाइंड हो गए। दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी। तो ये मैंने 2 अंडे ले लिए थे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और रेड चिली डाल दी थी, ताकि जो अंडे की अपनी हीक होती है वो उसको ख़त्म कर देती है। तो ये पहले ही ब्रेड है और इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने से ये और क्रिस्पी हो जाती है और काफ़ी मज़े के रोल्स बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसको पानी की मदद से ही बाइंड किया है, तो देखेंगे बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। और इनको ज़्यादा हल्के हाथ से पलटना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको तेज़ी से करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो बस फिर रात को हम थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं आउटिंग के लिए। हस्बैंड को भी कोई काम था मुस्तफ़ा में, तो हम लोग उधर चले गए थे। और चाय शाय पी के फिर हम लोग वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो इसी तरह कुछ दिन गुजर जाता है रोज़। तो सारे अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।